वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आया हूँ। और आपके जितने भी क्वेश्चन जो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे पूछते हो, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आपको वर्बली वीडियो के थ्रू आपको बता सकूँ, आपके उसके आंसर दे सकूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उनको बस यही बात बोलूँगा कि अगर आपको फिटनेस में करियर बनाना है, फिटनेस का करियर चूज़ कर चुके हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि जो टॉपिक है हमारा कि व्हाट इज़ एस। एस है क्या? तो एस बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, जिसका पूरा नाम है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज। ये जो यूनिवर्सिटी है ये आपको डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज कराती है, जिसको हम सर्टिफिकेशन, बेसिकली हम सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये यूनिवर्सिटी तो अमेरिका में है, बट ये क्या करती है, ये आपको ऑनलाइन या कह सकते हो आपको डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज के थ्रू आपको सर्टिफाइड करने में हेल्प करती है, आपको सर्टिफाइड करती है। ठीक है, किस चीज़ में सर्टिफाइड करती है उसका मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, बट पहले इस चीज़ को समझो। मान के चलिए आप इंडिया में बैठे हैं इस टाइम, किसी भी शहर में बैठे हो, ठीक है, और आपने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना है, मतलब कि एक पर्सनल ट्रेनर की तरह जिम में जॉब करना है, तो आपको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, जो कि सर्टिफिकेशन आपको कराती है एस। तो एस सीपीटी आपने सुना होगा, एस सीपीटी। तो एस सीपीटी का मतलब यह है कि भाई आपने सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया है एस से, अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज से, और आप इस कोर्स को कहीं से भी तैयारी कर दे सकते हो उसके एग्जाम सेंटर पे जाके। और हाँ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है आपको, मैं जो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छे से क्लेरिफाई करूंगा और समझाऊंगा कि इतना ये बेस्ट टाइम है आपके लिए अगर आप फिटनेस में करियर बनाना चाहते हो। ये ध्यान रखना, मैं फिर बोलता हूँ, ये बेस्ट टाइम है अगर आप फिटनेस को एज अ करियर चूज़ करना चाहते हो। उसका रीज़न मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बस वीडियो के एंड में। ठीक है, पहले एक चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि एस क्या है। एस बेसिकली यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, जो डिस्टेंस लर्निंग सर्टिफिकेशंस कराती है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अपना सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की। और भी सर्टिफिकेशन कराती है, बट जो मोस्ट डिमांडिंग सर्टिफिकेशन है वो है सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की। अब ये जो सीपीटी है, ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखो इसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप समझ सकते हो कि उसका फर्स्ट पार्ट है, मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ पे उसका थंबनेल भी दिख रहा होगा, आप चाहो तो उसको भी वॉच कर सकते हो उसके बाद, क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ अलग बातें बताएंगे, इसमें मैं कुछ अलग और कुछ ज़्यादा बेहतर बातें बता रहा हूँ जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये उसका नेक्स्ट पार्ट समझ सकते हो। ठीक है, तो अब इस चीज़ समझो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप मिनिमम 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, पहले शायद आप अगर इस चीज़ को नोटिस करो कि लोगों को इतना इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब लोग जान चुके हैं कि भाई क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, लोग इतने एजुकेटेड हो चुके हैं काफ़ी लोग, जो अब जिनको फिटनेस में अपना करियर बनाना है तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट अपना सर्टिफिकेशन की तरफ आते हैं, अदरवाइज कोई अनयूजफुल डिग्री की तरफ जा रहा है। जैसे मान के चलो बहुत से लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है, ठीक है, किसी ने कुछ फील्ड में ग्रेजुएशन करी है, अब वो आ रहे हैं वापस फिटनेस, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही फिटनेस में था, बट उन्हें ये नहीं पता था इसको एज अ करियर कैसे लेके चले आगे। तो इसीलिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे लिए यूट्यूब ने हमें बहुत हेल्प किया इस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो मेरा भी कह सकते हो फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी चीज़ों के बारे में हमें बात करनी है आज। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दें, बहुत सिंपल है, ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ है नहीं। अब रही बात कि एग्ज़ाम के लिए एनरोल कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए ये पूरी सीरीज़ में आपको बनाने वाला हूँ। इस सीरीज़ में आपको पता चल जाएगा भी कैसे कैसे करना है। और रही बात, जैसे आपको बताया था लास्ट में 2 गुड न्यूज़ आपको दूंगा, जिसमें से कुछ एक गुड न्यूज़ तो आप में से बहुत से लोगों को पता ही है। ठीक है, तो वो तो उनको तो ज़्यादा मतलब कैसे ज़्यादा शॉकिंग है नहीं उनके लिए, लेकिन हाँ जो दूसरी है वो सबसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ चुका है कि मिनिमम आप 18 ईयर्स के होने चाहिए और 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगला देखो, अगला है कि भाई जो एस है, ठीक है, एस इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है, क्या एस करने के बाद एस सीपीटी, बेसिकली मैं एस बार बार बोल रहा हूँ तो मतलब क्या, मेरा एस का सीपीटी कोर्स या सीपीटी सर्टिफिकेशन, उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि हम अपनी जो बेसिकली आप किसी भी कंट्री में रहते हो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, ठीक है, ये एशियन कंट्री की बात करता हूँ, तो आप ऐसे समझ लो, देखो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बोलूँगा, बट ऐसा है जैसे आप मेडिकल फील्ड में जैसे आप डॉक्टर होते हैं ना, एमबीबीएस डॉक्टर, जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इसी तरीके से फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था एक मेरे स्टूडेंट का कि सर अगर हम ए सीपीटी कर लेते हैं तो क्या उससे हमें जॉब इजीली मिल जाएगी। अब आपको उसका आंसर मिल चुका होगा, जो मैंने बोला कि
ACPT एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेशन है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ACPT कर लेते हो तो आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी का रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे फलाना जिम में जॉब लगा दो, ठीक है। किसी भी आप बड़ी फ्रेंचाइजी के साथ आराम से काम कर सकते हो और वो आपको ईजिली जॉब दे देंगे अगर उनके पास वैकेंसी है। अब रही बात वैकेंसी की, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वैकेंसी अब जिम फिटनेस इंडस्ट्री में इतनी है कि बस आप ये समझ लो कि आपके पास एक खुला मैदान है, ठीक है। बस आपने भागना है, जितनी तेज़ भागोगे उतने आगे पहुंचोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। उसका रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। पहली चीज़, जितना ये हमारा फिटनेस इंडस्ट्री बड़ी हो चुकी है, डेफिनेटली कि इसके अंदर ट्रेनर्स भी आ गए हैं काफ़ी, ठीक है, नए नए ट्रेनर्स हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मैंने नोटिस करी है कि आज भी हमारे जो फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तो हो गई है, बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड हो गई है, बट जो एजुकेशन है ना, जो नॉलेज है ना, आज भी इतनी खास नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं, आप शॉक हो जाओगे कि आज भी मैंने जो इंटरनेशनल जो फ्रेंचाइजी है, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी, एनी टाइम फिटनेस, ठीक है, आपके UFC और भी कई बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसके अंदर अनसर्टिफाइड ट्रेनर देखे हैं मैंने। मतलब समझ रहे हो आप कि कितनी बुरी हालत है अभी भी। तो इसलिए तो आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर सर्टिफाइड हो जाते हो, वो भी इससे, किससे, एस से। एस जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपका, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हो, ACPT सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन मैं मानता हूँ अगर आपने फिटनेस में करियर बनाना है। तो रही बात जॉब की, तो मैंने बस आपको ये कह दिया, एस सर्टिफाइड हो जाओ। जिस दिन हाथ में रिजल्ट ही आ जाएगा ना, खाली आपको जिस दिन आपके हाथ में वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट को लेकर किसी भी जिम में चले जाना विदाउट कॉल, ठीक है। जाके कहना कि मुझे भाई इंटरव्यू देना, जॉब चाहिए। अगर उनके पास वैकेंसी नहीं भी होगी, वो तब भी आपका इंटरव्यू लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर उन्हें बाद में ज़रूरत पड़ी तो आप ही को कॉल लगाएंगे। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैंने कई बहुत सी जगह अप्लाई कर दिया था, सिर्फ इस उसमें कि पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक जगह अप्लाई करने से बेटर सारी जगह कर देता हूँ। तो हुआ क्या मेरे साथ कि मुझे सिर्फ वैसे 2 दिन के अंदर कॉल आ गई, मैं गया, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरी जॉब सेलेक्ट हो गया फर्स्ट टाइम मेरे। इस तरीके से फिर मेरे को और भी जिम से कॉल आने लग गई। मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड है अभी भी ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर्स की, ठीक है। तो बेस्ट टाइम है ये, कर लो सर्टिफिकेशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आ चलते हैं अपने जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जिसको मैं आपको कह रहा था, हमारी जो 2 गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा। देखो, पहली तो ये, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो जो मेरे रेगुलर वॉच करते हैं, कि मैंने ACPT और एस न्यूट्रिशनिस्ट दोनों की जो कोर्सेज़ है, मतलब कि जो दोनों की क्लासेस है, वो मैंने ऑनलाइन अपलोड कर दिया और कर रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस डाल रहा हूँ। ऑलमोस्ट कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने तैयारी करनी है तो आप मेरी वीडियोस को देखकर आराम से तैयारी कर सकते हो एग्ज़ाम की, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा जो आपको लोगों को शायद नहीं पता होगी, जो भी पहली बार फिटनेस इंडस्ट्री में आए, कि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके लिए आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाके क्लासेस नहीं लेनी है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मान के चलो, अगर आपने डिग्री लेनी है तो आपको कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा, अगर आप रेगुलर मान के चलो। लेकिन डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप बात कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के एग्ज़ाम देना है। तो इसका मतलब क्या है कि बस आप एस की वेबसाइट पे आके फ़ीस के लिए एनरोल करते हो, वो आपको बुक देते हैं, आप उनसे पढ़ते हो और आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हो। तो कई सारे आपके इंस्टीट्यूट जो अकेडमीज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और आपको पता हो, शायद ना पता हो, कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना हमारा, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये जो सर्टिफिकेशन है बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के महंगी होने की वजह से। जहाँ से आप क्लासेस करते हो वहाँ वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। लगभग ये मान के चलो, आज के टाइम में जो एस का जो मिनिमम जो कॉस्ट जाती है वो 1 लाख रुपए है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे जाओगे ना, कहोगे मुझे ये सर्टिफिकेशन करनी है, मुझे इसकी क्लासेस लेनी, तो 1 लाख रुपये आपको पे करने पड़ेंगे मिनिमम। सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, जिसके अंदर जो आपकी खाली एग्ज़ाम फीस है वही है आपकी अराउंड, मेरे अंदाजे से अगर आप चेक भी करो तो 52,000 है। अब देखो 52,000 सच में बड़ा नंबर है, बट जो उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो आपको 40-45 हज़ार रुपये जो पे करने पड़ने सिर्फ आपको कुछ क्लासेस के, वो बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को। भाई मेरी तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने तो भाई फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा, बहुत से लोग हैं, मेरी BFI अकेडमी जो है, मैं उस पर ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी, तो सर आप जब ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आप इसको फ्री क्यों डाल रहे हो? तो इसका एक रीज़न है, जिसके पीछे मैंने आपको कहा था मैं बाद में कभी आराम से बैठ के आपको बताऊँगा, बट वो टाइम जब आएगा मैं आपको तब बताऊँगा कि मैं फ्री में भी वो चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ मैं पेड पढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं फ्री में क्यों दे रहा हूँ। तो इसके पर मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा, बट अभी इतना समझ लो, अगर आपने एस करना है तो आप मेरी फ्री क्लासेस जाके ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, यूट्यूब पे प्रॉपर क्लासेस है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ तो आपकी एक अलग है कि भाई एग्ज़ाम फीस इतनी है, ठीक है।
बट एक चीज़ याद रखना, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि अगर आप एक बार सर्टिफाइड हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आप अपने आप ही हर चीज़ खुद करने लगोगे, आपको फिर किसी की हेल्प नहीं चाहिए। रीज़न क्यों? क्योंकि आप एक बार इंडस्ट्री में घुस गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपको ये शायद बात पता हो या ना पता हो कि जो एस है, एस सर्टिफाइड जो पर्सनल ट्रेनर्स हैं, उनकी जो वैलिडिटी होती है एग्ज़ाम की, मतलब जो सर्टिफिकेशन की होती है, वो 2 साल की होती है। मतलब 2 साल बाद वो आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप लीगली अकॉर्डिंग टू एस अब आप सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर नहीं रहे हो, ठीक है, आपको उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो रिन्यू आप उस 2 साल के टाइम पीरियड के अंदर भी करा सकते हो, फिर आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे। बट आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में हो, ठीक है, और इंडिया में जॉब करना चाहते हो, तो अगर आपने एक बार सर्टिफिकेशन कर ली बहुत है, ज़रूरत नहीं है दोबारा करने की, कोई नहीं पूछता, सिर्फ आपकी नॉलेज काम आती है, ठीक है। तो सिर्फ आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है अगर आप इंडिया में हो, ठीक है। बाहर की बात वो बाद में करेंगे, बट अभी इतना समझ लो। तो अगर कहूँ आपसे कि 50-60 हज़ार रुपये अगर आप पे करके महीने के लाख रुपए कमा सकते हो, सिर्फ एक बार 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर महीने के लाख रुपए कमा सकते हो, तो क्या कैसी इन्वेस्टमेंट है ये? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट कैसे कमाने हैं, कैसे कमाओगे, ये सब आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, ये जो कोर्सेज़ है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया कि जो मैं फ्री लॉन्च किए अपने अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आपको उसके लिंक मिल जाएंगे, ठीक है, आप जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात ये कि न्यूट्रिशन का जो कोर्स है वो भी एस का ही है, तो आप एस न्यूट्रिशनिस्ट भी कर सकते हो साथ के साथ, ये दोनों कोर्सेज आपके लिए फ्री है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, देखो मैंने पहले ही बताया था, जो वीडियोस है, वीडियोस की ड्यूरेशन सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड करेगी, कितने टाइम का जो कोर्स है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा आप एफर्ट दिखा रहे हो, कितना रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हो, कितने रेगुलर आप क्लासेस से समझ रहे हो, कितना आपके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ लोग कितने एफर्ट लगा रहे हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से वीडियो की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ चुकी है। तो ये बस ये 2 क्लासेस है, ये 2 आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, कुछ पे नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। और कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी तरीके से इसके बाद मैं आपको कोई दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको दे दूंगा। तो जो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर सिर्फ मैंने सिंपल वर्ड में दे दिया, और उसने बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर खुद ही दे दिए कि एस कर लिया तो आपके पास पूरा मैदान खाली है, भागो ACPT के बाद। सच बता रहा हूँ, फिटनेस इंडस्ट्री में इसका इतना बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज आराम से काम कर सकते हो, इंटरनेशनल जो जिम फ्रेंचाइजीज है, चेन है, उनके साथ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो सब्सक्राइब करके इसको शेयर ज़रूर कर लेना अपने दोस्तों के साथ जिन लोगों को फिटनेस में आना है, ठीक है।